प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पेपर आज संपन्न हो चुका है। पूरे प्रदेश में शांतिपूर्वक से पेपर संपन्न हुआ है। कहीं से किसी भी प्रकार के अफवाहें नहीं उड़ी हैं। ये बड़ी न्यूज है इस बार की। कम से कम शांतिपूर्वक और सरलतापूर्वक पेपर संपन्न होना और स्वच्छता से पेपर का संपन्न होना ये बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अक्सर पेपर में ये संभावना बनी रहती है कि नकल हो गई, पेपर आउट हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो एक अच्छी बात है आज के पेपर की। दूसरी सबसे बड़ी बात करें, अगर पेपर का मूल्यांकन हम लोग करें, हम लोग कट ऑफ पे भी चर्चा करेंगे। पेपर का मूल्यांकन करें तो पेपर को अगर हम लोग पिछले वर्जन से देखें, जो पीछे के पेपर आए हैं, हालांकि 1-2 साल पीछे से नहीं और पीछे से अगर पेपर देखें तो उसकी बात करें तो पेपर कठिन है। लेकिन अगर 1-2 साल पहले से पेपर का मूल्यांकन करें तो पेपर धीरे धीरे यूपीएससी के पैटर्न की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहां पे करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स के मुद्दों से क्वेश्चन बनने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही। आप सब लोग इस बात से पहले से सहमत हैं और मैं बार बार कह रहा था कि करंट अफेयर्स की मात्रा बढ़ेगी और करंट अफेयर्स से प्रश्नों के पूछने की शैली भी बदलेगी, और ऐसा हुआ। टॉपिक से भी ये प्रश्न थोड़ा डीपली पूछे जा रहे हैं और डिपेंडेंट जो टॉपिक, जैसे पहले से लोग रट लेते थे ना कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ऐसी चीजें अब मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं। एनसीईआरटी का फेज बढ़ता जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जरूरी भी है कि एनसीईआरटी के पैटर्न पे हमें पढ़ने की आवश्यकता है और एनसीईआरटी के पैटर्न पे प्रश्न को करने की आवश्यकता है। कथन तर्क की मात्रा बढ़ रही है, आर्गुमेंट स्टेटमेंट की मात्रा बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हमें बता रहा है भाई आपको प्रिपरेशन के साथ साथ जनरल अवेयरनेस पे भी ज़्यादा फोकस करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के स्टूडेंट हैं तो आपकी सोच का स्तर ब्रॉड होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे, अब कट ऑफ की एक नज़र डाल लेते हैं। प्री एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये ऑफिशियल नहीं है। और यहाँ पे एक नज़र अगर हम डालें तो यहाँ पे कट ऑफ की मात्रा, अगर हम जनरल ओबीसी की बात करें तो 128 क्वेश्चन, मेरे अकॉर्डिंग 128 क्वेश्चन से कम की मेरिट नहीं बनी, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है, तो मेरिट हाई जानी ही जानी। 128 क्वेश्चन से कम पे मेरिट आने की संभावना नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर 120 प्लस आप हैं तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तो आपको देना है, समीक्षा अधिकारी आपको देना है, खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आने वाली है, आपको देना है। तो आप अपने मेंस की तैयारी में जुट जाइए। अगर आप प्रॉपर स्टूडेंट हैं तो, अगर आप ऐसे फॉर्मेलिटी कर रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, आप निश्चिंत हो जाएं कि 128 से कम पे नहीं होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्टूडेंट हैं और किसी कारण से आपके पेपर में थोड़ी मेरिट रह गई है तो आप अपनी तैयारी को मेंस के स्तर से शुरू करें, चूंकि आगे आपको दोनों का चांस मिल सकता है। जनरल ओबीसी की बात कर रहे हैं, 120 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, नंबर की नहीं, ठीक है। वहीं पे ये दोनों सी सेट और इसको जोड़ करके हम कह रहे हैं, एक की बात नहीं कर रहे, सी सेट और इसको जोड़ करके हम कह रहे हैं 120 से 128 क्वेश्चन, 128 क्वेश्चन हम कह रहे हैं आपसे, 120 कुछ लोग कह रहे हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गर्ल्स की। गर्ल्स में जनरल ओबीसी गर्ल्स की अगर बात कर लें, जनरल ओबीसी गर्ल्स में भी आपका मान चले कि 116 क्वेश्चन से लेकर के 122 क्वेश्चन तक हम लोग जा रहे हैं कि यहाँ पे गर्ल्स की मेरिट आकर के अटक जाएगी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले कुछ सालों में गर्ल्स अव्वल रही हैं तुलना में लड़कों के। अभी रिजल्ट आया था तो आपने देखा था कि गर्ल्स की रैंक ज़्यादा है, लड़कों की रैंक कम है। तो गर्ल्स कहीं ना कहीं पढ़ाई ज़्यादा कर रही हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, तो गर्ल्स में कंपटीशन ज़्यादा के नाते इनकी मेरिट भी हाई जानी संभव है। तो गर्ल्स में भी कंपटीशन है, तो 122 तक अगर गर्ल्स का भी है तो ये लोग मेंस की तैयारी करना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पास होंगे फेल होंगे, मैं आपको मेंस की तैयारी के लिए कर रहा हूँ, तो आप मेंस की तैयारी करना शुरू कर दें अगर 122 तक आप हैं तो। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ओबीसी, इसके बाद एससी एसटी की बात करें तो एससी की, और अगर एससी एसटी की बात की जाए तो एससी एसटी की मेरिट आपकी 108 क्वेश्चन तक जाने की संभावना है। 108 क्वेश्चन तक जाने की संभावना है एससी और एसटी। और एससी एसटी महिला की अगर बात कर लें तो उनका भी 100 से लेकर के 105 तक मेरिट रहने की संभावना, 100 से लेकर के 105 क्वेश्चन तक मेरिट रहने की संभावना है। मैं एससी एसटी महिला की बात कर रहा हूँ।
फिजिकल की अगर बात कर लें, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग हैं तो उनकी अगर बात कर लें तो उनकी भी मेरिट 108 के नियर अबाउट रहने की संभावना है। मैं एक्सपेक्टेड कह रहा हूं और मैं किसके बिहार पे कह रहा हूं, कितना नंबर है तो मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं मेंस की तैयारी के लिए कह रहा हूं, ये ऑफिशियल नहीं है, और अगर ऑफिशियल मेरिट इससे कम या इससे ज़्यादा होती तो इसके लिए चैनल या मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं आपको बार बार ही कह रहा हूँ कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इतने प्रश्न के आसपास हैं तो आप अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें, बिना किसी सोच के, बिना किसी लाग लपेट के। अगर आपका थोड़ा कम भी है, 100 प्लस है, कुछ लोग ऐसे हैं जो 100 प्लस हैं, किसी कारण से पेपर सही नहीं हो पाया है, कई लोगों से हमारी बातें हुई हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको निराश नहीं होना, चूंकि आगे समीक्षा अधिकारी है, आपका खंड शिक्षा अधिकारी है, आगे 2 भर्ती परीक्षाएं आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं, जिसके लिए आपको अपनी तैयारी और स्ट्रांग करने की आवश्यकता है, ताकि वहां पे आपका सिलेक्शन आसान हो सके। चूंकि आपने तो अपने सफर को 75% चल लिया है, 30% बचा, उतना चलना है। दूसरा जो तैयारी शुरू करेगा उसके हिसाब से तो आप 70% मूव कर चुके हैं, तो आपको निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।